Trigonometry important formulas. Assalamu alaikum guys. Welcome to the new video with exercise 10.1. चैप्टर नंबर 10 है जो हमारे पास, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनुअल एग्जामिनेशन के लिहाज से। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन 1 लॉन्ग आता है और वो बिल्कुल ज़रूर आता है। और इसका जो कम्बिनेशन साथ बनता है ना चैप्टर का, वो बहुत ही ईजी होता है। तो जो बच्चे होते हैं फर्स्ट पार्ट के, वो लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक 10th पार्ट का ज़रूर सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही इजी होता है। हमारे पास एक्सरसाइज है आज 10.1। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, जिससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगी। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है साइन -780। तो इसे हम ये इस तरह करते हैं। पहले ये देख लें, साइन नेगेटिव अल्फ़ा, इधर कुछ भी हो, मतलब ये एंगल है हमारे पास, तो ये होता है नेगेटिव साइन अल्फ़ा। साइन कोसिकेंट टेन कॉट, इनका जब नेगेटिव साथ लगता है और कॉस और सीकेंट के साथ नेगेटिव ज़ाय हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साइन नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा। 780 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन 8 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। जब 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो वो बनेगा 720 प्लस 60, वो टोटल हो जाएगा 780। तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव साइन। ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, तो 4 और 4 8, तो हमारे पास जो साइन होता है वो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन उधर होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। नेगेटिव साइन 60 होता है हमारे पास 3√/2। तो ये हमारे पास आंसर है। इसका एक पार्ट और देख लें। ये हमारे पास सीकेंड नेगेटिव साइन 60। अब कॉज और सीकेंड को जब हम इस तरह नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव में चला जाता है नेगेटिव का, तो ये हमारे पास हो गया सीकेंड 960। हमारे पास नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये आ गया इस तरह सीकेंड। इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। वैन ये मतलब जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल एंगल जो होते हैं या अलाइड एंगल्स, जैसे कि 0 180 270 360, ये तो हमने 90 पर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 900 प्लस 60। तो ये हमारे पास आ गया, ये जो हमारे पास आ गया, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है सीकेंड नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव सीकेंड 60। सीकेंड 60 हमारे पास होता है, या इस तरह कर लें, नेगेटिव 1 सीकेंड का उलट होता है cos 60। तो ये हमारे पास नेगेटिव 1 cos 60 होता है हमारे पास 1/2। तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया नेगेटिव 2। ये हमारे पास आंसर है। अगर आप इनके साथ लिख दें, जैसे कि टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये बहुत ही मुनासिब है। इसके साथ भी लिख दें, ये हमारे पास हो रहा था टर्मिनल साइड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जैसे कि इस तरह अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कोई भी पॉइंट कटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है ऑफ एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस दैन 45। ये हमारे पास वो कहता है, ये जो हमारे पास जो गिवन है उनको हमने पॉजिटिव डिग्री मेजर करके और लेस दैन 45 में फाइंड करना है कि उनकी वैल्यूज़ क्या बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
जैसा कि हमने फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास, हम इसे 90 पर मल्टीप्लाई करके हमारे पास लेस देन 45 डिग्री बने, तो हम इसे इस तरह करेंगे, साइन 180 प्लस 16। ये हमारे पास जो 180 है, ये हमारे पास जब प्लस 16, ये 196 टोटल हो गया। और हमारे पास जो डिग्री बन रही है वो लेस देन 45 है, यानी कि 16 लेस देन 45 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 16 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 90। ये हमारे पास टर्मिनल साइड इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 मल्टीप्लाई बाय 90 सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस 16 है, तो वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो साइन 16, ये हमारे पास आंसर है, साइन 16 डिग्री। तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारे पास नेगेटिव में आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी में नेगेटिव होता है। तो इधर लिख देंगे टर्मिनल साइड इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास cos नेगेटिव 435 हो गया, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा cos 435, और हमारे पास फिर उस तरह 90 से मल्टीप्लाई करेंगे जिस क्वाड्रेंट में बना, cos 90 मल्टीप्लाई बाय 5 नेगेटिव 15। हमने ये देखना है कि एंगल जो हमारे पास लेस देन 45 बने, वो चाहे पॉजिटिव में बने या फिर नेगेटिव में बने। तो ये हमारे पास cos जब ऑड में हो, यानी कि ये हमारे पास cos ये से 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5 नेगेटिव 15। अगर हमारे पास 5/2 आ गया तो हमारे पास ये cos साइन में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास 180 हो यानी कि पाई, तो ये cos सेम का सेम रहेगा। तो इधर हमारे पास ये हो जाएगा साइन 15, क्योंकि अब ये एंगल हमारे पास बनेगा 4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चला जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव 15 है, तो ये हमारे पास फोर्थ में चला जाएगा, जिसके जहाँ पर cos पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास साइन 15 डिग्री, ये हमारे पास आंसर है। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लिख दें साथ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, साइन स्क्वायर पाई नेगेटिव थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा cot स्क्वायर 3π/2 नेगेटिव थीटा cos स्क्वायर पाई नेगेटिव थीटा कोसिकेंट 2π नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट cos थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फाइंड करना है। तो हमारे पास अगर हम इनकी वैल्यूज़ हमें अगर मालूम हो तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, अगर ना हो तो हम इनको पहले अलग-अलग इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो मैं इस तरह करूँगा कि आपको समझ आ जाए, साइन स्क्वायर पाई नेगेटिव थीटा। तो ये हमारे पास स्क्वायर इधर नहीं लिखना, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तब उधर स्क्वायर आप डाल लीजिएगा। साइन पाई नेगेटिव थीटा, ये हमारे पास पाई जब आ जाए तो साइन वैसे ही रहेगा। पाई नेगेटिव थीटा, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये हाँ, मैं आपको थोड़ा ये समझा दूँ। ये हमारे पास 0 या 2π, ये π/2, ये 3π/2, ये 2π और ये 3π/2। अगर हमारे पास पाई आ गया और ये हमारे पास पॉजिटिव है, सॉरी मैं इधर नेगेटिव लगा बैठा, तो इनका ख्याल रखिएगा। जैसे कि मैं इधर भूल गया
तो नेगेटिव हो रहा था तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट कह दिया, लेकिन ये पॉजिटिव है इधर, तो ये हमारे पास ये सिर्फ पाई है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हमारे पास साइन नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव साइन थीटा, और हमारे पास है 10 3π/2 पॉजिटिव थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास ये 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, और हमारे पास एंगल जो बनेगा 3π/2 पॉजिटिव थीटा फोर्थ में चला जाएगा, तो ये हमारे पास इधर 10 नेगेटिव होता है, नेगेटिव कॉट थीटा, और हमारे पास ये कॉट, अभी स्क्वायर नहीं लगाना, जब आप वैल्यूज़ पुट करें तब आप उधर स्क्वायर ज़रूर डालिएगा। कॉट 3π/2 नेगेटिव थीटा, हमारे पास कॉट यानी कि 10 होता है, तो हमारे पास कॉट 10 में चला गया क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस π/2, और 3π/2 इधर हो गया नेगेटिव, ये पास में है तो ये हमारे पास चला जाएगा 10 थीटा, और हमारे पास है कॉज पाई नेगेटिव थीटा, इधर पाई आ गया तो कॉज सेम ही रहेगा, लेकिन पाई नेगेटिव थीटा इधर नेगेटिव होता है कॉज, तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव कॉस थीटा, और हमारे पास है कोसेकेंट 2π नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2π आ गया यानी कि पाई ही आ गया, तो ये हमारे पास चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास आएगा कोसेकेंट, और हम एंगल देख लेते हैं 2π नेगेटिव थीटा यानी कि फोर्थ में आ रहा है, तो ये यानी कि उलट है साइन का, तो ये इधर नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव कोसेकेंट थीटा आएगा हमारे पास। अब हम इन सब की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज़, साइन की वैल्यू हमारे पास आई थी नेगेटिव साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है स्क्वायर, और 10 की आई थी हमारे पास नेगेटिव कॉट थीटा, ये हमारे पास स्क्वायर नहीं है, इधर हम स्क्वायर नहीं लगा रहे, और कॉट स्क्वायर 3π/2 नेगेटिव थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 10 थीटा, और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल लेंगे, और हमारे पास है कॉस स्क्वायर पाई नेगेटिव थीटा की वैल्यू आई थी नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल लेंगे, और कोसेकेंट 2π नेगेटिव थीटा की वैल्यू होती है नेगेटिव कोसेकेंट थीटा, और इसका स्क्वायर इसके ऊपर नहीं है तो हम भी नहीं डालेंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया, नेगेटिव कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, या हम इसे कॉस थीटा और साइन थीटा भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव कॉस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव भी है, तो ये हमारे पास ओवर 10 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है 10 को हम लिख सकते हैं साइन ओवर 10 थीटा, तो उसी तरह स्क्वायर की वजह से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और नेगेटिव कोसेकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं -1 ओवर साइन थीटा। अब हम जो कैंसिल आउट होंगे उनको कैंसिल आउट करेंगे साइन थीटा से साइन थीटा, ये आप ख्याल रखिएगा, ये जो नीचे है ना तो ये एक अलहदा वैल्यू है, तो इस नीचे वाली को हम इसके नीचे वाली के साथ कैंसिल कर सकते हैं या इसके ऊपर वाले के साथ, तो इसका ख्याल रखिएगा। इस तरह साइन साइन से कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो ये हमारे पास बच गया, इधर एक साइन से साइन कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया, इधर एक साइन बचा, ये नेगेटिव साइन थीटा, और ये हमारे पास कॉस थीटा, और इधर हमारे पास एक ये साइन थीटा बचा और ये वाला नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव से साइन साइन से, और हमारे पास इज इक्वल टू बचा कॉस थीटा, और ये हमारे पास आंसर है इसका, हमने यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल ही शायद ना है, क्योंकि 10.4 में से ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो आखिरी 3 सवाल हैं 10.4 के, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं,
और ज़्यादातर आता भी उसी में से है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन प्रूव दैट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल प्रूव दैट साइन, ये हमारे पास साइन का एंगल है अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। हमारे पास ये जो गिवन है हमने इसे राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करना है, यानी कि प्रूव करना है। हमारे पास सॉल्यूशन है इसका, सिंस अल्फ़ा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ a triangle, so अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180, ये हमारे पास फार्मूला है। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू 180 नेगेटिव गैमा, गैमा को हम इधर ले आए तो हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देंगे, साइन अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू साइन 180 नेगेटिव गैमा। 180 बेसिकली हमारे पास पाई है तो साइन चेंज नहीं होगा, और गैमा 180 नेगेटिव तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन गैमा। तो ये हमारे पास साइन 1 अल्फ़ा जमा बीटा, ये हमारे पास प्रूव हो गया। इस तरह रिमेनिंग पार्ट्स बिल्कुल इजी हैं, आप उनको खुद कर लीजिएगा। कुछ फार्मूले हैं एक्सरसाइज 10.2 के लिए और बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको गिवन कर दूंगा एक पेज पर, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन में, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 10.2 के साथ। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।